बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। सुप्रीम कोर्ट का मुबारक सानी केस का नज़रसानी का फ़ैसला भी आ गया कल, और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों ने उसे मुस्तरद कर दिया। उस पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कुछ शायद को गुमान ये हो गया है कि वो बहुत को काबिल शख्स हैं, वो जजों को भी चुप करवा लेते हैं, वकीलों को भी चुप करवा देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं, और उनके फ़ैसलों से कौम पहले जहाँ पहुँची हुई है वो देख रहे हैं सारे। उनके फ़ैसलों ने कौम जमहूरी निज़ाम का सत्यानाश कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। अब वो ख़त्म नबूवत का मसला भी दोबारा काजी साहब पंगा ले रहे हैं उसके साथ। पिछली दफ़ा जो फ़ैसला आया उसके ख़िलाफ़ अवाम का इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि काजी साहब ख़ुद ही नज़रसानी पे मजबूर हो गया। किसी ने नज़रसानी का कहा ही नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि जल्दी जल्दी नज़रसानी का केस दायर करवाया और कहा कि हम इस पे सब की राय सुनेंगे, इस फ़ैसले को बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबको बुलाया, बहुत सारे उलमा, जमातें, उनके नुमाइंदे पेश हुए, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, लेकिन काजी साहब का फ़ैसला वहाँ का वहीं कि उनको चार दीवारी में, उनकी इबादत गाह में, उनके मदरसे में, उनकी एकेडमी में, उनके स्कूल में तौहीन की इजाज़त है, वहाँ तफसीर सगीर पढ़ाने की इजाज़त है। मुसलमान मुल्क में ऐसा काम जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जितनी मिसालें काजी साहब ने पिछले जो आइनी दफ़ात हैं उनसे ली हैं, इस पे कोई एक भी फिट नहीं बैठती। कादियानी मुल्क व कौम के गद्दार हैं। कादियानियों के ख़िलाफ़ इस कौम ने गिरां कदर कुर्बानियाँ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1953 में, फिर 74 में, और फिर ज़िया-उल हक़ के दौर में बहुत सारे आर्डीनेंस और बहुत सारी तरामीम भी आती रहीं, और जाके कहीं खुदा खुदा करके कहीं ठहरे थे। नवाज़ शरीफ ने शरारत की, हलफनामा खामोशी से चोरी छुपे हलफनामा तब्दील करने की कोशिश की। शोर पड़ गया, मौलाना खादिम हुसैन तहरीक लब्बैक के सरबराह रहमतुल्लाह अलैह वो मैदान में आ गए, वापस लेना पड़ा हुकूमत को। अब फिर ये अदालतों के ज़रिए कोई ना कोई शरारत करने वाले तो ज़ाहिर है, शरारत करने वाला तो पूरा गिरोह जिन्होंने इस झूठे मुद्दई नबूवत को खड़ा किया था वो सारा अभी तक वहाँ मौजूद है। मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को फसाद में मुब्तला करना, ये सारा कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे मिर्ज़े के ज़माने से था। फ़र्क सिर्फ ये है, उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी, इस वक्त अंग्रेज़ के ग़ुलामों की हुकूमत है। और उस पर बहुत सारे तबसरे आए हैं, एक दो ज़रा आप सुन लें ताकि आपको पूरी तरह हकीकत हाल वाज़े हो जाए कि काजी साहब ने क्या किया है, क्या करना चाहिए था। सबसे पहले तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इस पर जो मौक़िफ़ दिया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और उन्होंने भी, मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि तफसीली मौक़िफ़ अभी इस फ़ैसले को पूरी तरह देखने के बाद वो तफसीली मौक़िफ़ देंगे। अभी उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के 27 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले का बनज़र अमीक जायज़ा ले रहे हैं। कानूनी मामलात पर माहिरीन कानून की राय भी ले रहे हैं। इसके बाद अपना मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ सामने लाएंगे। फ़ैसला तो सादर हो चुका है, इसलिए उजरत का मसला नहीं। इर्तिदाद कादियानियत की दूसरी आइनी तरमीम की 50वीं सालगिरह आ रही है, इसलिए उलमाए किराम, खुतबाए किराम, दीनी तंजीमात इसका जश्न ज़री शायान शान तरीके से मनाएँ और इस अज़म का इजहार करें कि इस्लामियान पाकिस्तान अक़ीदा ख़त्म नबूवत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अदालत के मुतनाज़ा फ़ैसलों के फ़ैसले मुसलमानों के अक़ायद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आज ये प्रेस रिलीज़ आया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी ने इस पे जो रद्द-ए-अमल दिया है वो देख लें।
अब इनको पड़ी है जी अकलियत को तहफ़्फ़ुज़। मैंने कहा दो अकलियत को तहफ़्फ़ुज़, उस अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ जरूर दो जो अपने आप को अकलियत तस्लीम करे, और जो अपने आप को कादियानी मुसलमान कहें और हमें काफिर कहें वो अकलियत नहीं है, वो मुर्तद हैं, वो जिंदीक हैं। जो अपने कुफर को इस्लाम करें वो दज्जाल के पैरोकार हैं, वो काने के पैरोकार हैं, वो मिर्ज़ई हैं, वो कादियानी हैं, अहमदी हम हैं क्योंकि हुजूर का नाम अहमद है। ये तहरीक लब्बैक के सरबराह का रद्द अमल आपने सुन लिया है। आप तफसीली फैसले का ऐलान वो बाद में करेंगे कि इसके ख़िलाफ़ क्या एहतजाज करने जा रहे हैं। डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं, उन्होंने इस पर तबसरा किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर तहरीरन भी और तकरीरन भी अपनी राय वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। उन्होंने इस पे तबसरा किया है। इस फैसले पे वो ज़रा आप समाअत फरमा लें। मुबारक अहमद सानी केस के फैसले पर नज़रसानी से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर 3 समाअतों के बाद आज बरोज़ बुध मौरखा 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। इस केस के बारे में राकम अपनी तफसीली राय अदालत के मुआवनत के लिए तहरीरन और कमरा अदालत में तकरीरन पेश कर चुका है। आज के फैसले के बारे में चंद नुकात बतौर तबसरा पेश नज़र। ये फ़ैसला पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदा जय्यद उलमा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजमा के ख़िलाफ़ है। नंबर 2, मुबारक सानी केस कादियानियों के गैर मुस्लिम होने या अवामी सतह पर अपने मज़हब की तबलीग से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ मजहबी आज़ादी के तनाजुर में खलवत में अपने तलबा को अपने इदारों में अपने मजहबी तालीम देने से है। नंबर 3, माजी में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने और अवामी सतह पर अपने अकायद की तबलीग करने से मुतल्लिक़ क़वानीन को मुतय्यन कर दिया गया था। अलबत्ता इस मरतबा अपनी 4 दीवारी और निजी इदारों में अपने मज़हब पर, जैसा कि वो इसे ख़ुद समझते हैं, अमल करने की इजाज़त से मुतल्लिक़ मसला ज़ेर बास। नंबर 4, तफसीर सगीर महज एक ममनुआ किताब नहीं बल्कि कुरान मजीद का अरबी मतन, तहरीफ शुदा इस्लामी अकायद से मुतसादम उर्दू तर्जमा और तौहीन आमेज़ तफसीर है। इस किताब की हैसियत को इस फैसला में नज़रअंदाज कर दिया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई मुसलमान भी बग़ैर इजाज़तनामा के कुरान का मतन मा उर्दू तर्जमा शाये नहीं कर सकता। चे जाए कि किसी गैर मुस्लिम को मजहबी आज़ादी के नाम पर तहरीफ शुदा तर्जमा छापने और पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के ताहिर नक्काश और मुबारक सानी केस के फैसलों से ये बात तय हो गई है कि कादियानियों को मज़हब आज़ादी और घर की खलवत के नाम पर अपने घरों, इबादत गाहों और अपने निजी मखसूस इदारों के अंदर तहरीफ कुरान और तौहीन रिसालत की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि कादियानियत महज इनकार ख़त्म नबूवत नहीं बल्कि कुरान की लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ, तकफ़ीर अहले इस्लाम, तौहीन रिसालत और अहले बैत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अहानत का नाम। मिर्ज़ा कादियानी की झूठी वही का मजमूआ तज़किरा इस बात की दलील है कि कादियानियत में सिर्फ मानवी तहरीफ ही नहीं बल्कि कुरान मजीद की लफ्ज़ी तहरीफ भी है। पैराग्राफ 41 में ऐसे तराजम की ममानत का जिक्र किया गया है जो मुसलमानों के अकीदे बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत के ख़त्म होने के ख़िलाफ़ हो, जबकि पैराग्राफ 42 में उन्हें घर के खलवत के नाम पर इसकी इजाज़त दे दी गई है, जो फ़ैसला में वाज़ेह तज़ाद है और ऐसी इजाज़त शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है। नंबर 7, इस्लाम में जिस तरह तहरीफ़ कुरान और तौहीन रिसालत अवामी सतह पर कुफ्र हराम और काबिल सज़ा जुर्म है, इसी तरह खलवत में कुफ्र हराम और काबिल सज़ा जुर्म है। मजहबी आज़ादी के नाम पर घर की खलवत के हक़ के तौर पर तहरीफ़ कुरान और तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसे बार बार तहरीरन और तकरीरन वाज़ेह किया गया। इस पर शरई दलाइल भी पेश किए गए, क्योंकि ज़ेर बहस मसला में तफसीर सगीर और दीगर कादियानी तराजम व तफासीर पर बात की जा रही है। तो इसका लाजमी नतीजा यही है कि आप इन तमाम तहरीफ शुदा तराजम को कानूनी इजाज़त दी गई। नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत में हम ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मस्जिद दरार और मस्जिद बनु हनीफ़ा के लोगों की मस्जिद और इबादत गाह को दरारन, कुफ्रन, तफरीक़न और इरसादन के तौर पर इस्तेमाल करने से
अहद रिसालत व खुलफाए राशिदीन में न सिर्फ इनको रोका गया बल्कि इन इमारतों को मुनहदम करने और करते हुए उन्हें करार वाक़ई सज़ा भी दी गई। इस बारे में पैराग्राफ 19 में ये कहना कि ये इबादत गाह जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने इसे नाम मस्जिद का दिया था, जिससे बाज़ मुसलमान धोखा में पड़ सकते थे, जबकि पाकिस्तान में कानून में पहले ही से ये पाबंदी है कि अहमदी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते और ना ही ख़ुद को मुसलमान के तौर पर पेश कर सकते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि इस्तदलाल की नौइयत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने मुनाफिकीन और मुनकरीन ख़त्म नबूवत को मजहबी आज़ादी के नाम पर कुफ्र, इरसाद, तफरीक और दरार जिन इल्लतों का जिक्र बतौर नस सूरह तौबा आयत नंबर 107 में किया गया है कि इजाज़त नहीं दी, बल्कि इस अमल से इनको रोका गया। इमाम राजी इस आयत के तहत तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पेश फरमाते, हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि वे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अपने साथ लेकर तशरीफ़ लाए वो इसका इनकार करना चाहते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के अलावा दीगर ने कहा कि उन्होंने ये मस्जिद इसलिए बनाई थी ताकि इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर नौज़ुबिल्लाह ताना ज़नी के साथ कुफ्र का इर्तिकाब करें। गौर कीजिए कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि इसका मकसद मस्जिद के नाम की वजह से मुसलमानों को धोखे में पड़ने से बचाना था, तो कुरान मजीद, तफसीर, आयशा एकेडमी, दीनियात, मदरसातुल बनात, कुरान का उर्दू तर्जमा, मदरसातुल हिफ्ज़, इन इस्लामी मारूफ इस्तिलाहात से तो मुसलमान बदरजा औला धोखा में पड़ सकते और पड़ रहे हैं। तो क्या अदालत का ये शरई फ़र्ज़ नहीं था कि वो कादियानियों को इस इल्तिबास से बज़ोर क़ुव्वत रोके? याद रहे कि मुबारक सानी अगरचे तफसीर सगीर का मुसन्नफ़ व ताबे नहीं, ताहम बहसीयत प्रिंसिपल उस्ताद और निसाब तैयार करने वाले इस पर कुरान एक्ट के मुताबिक कमेंटेड अपॉन का इतलाक़ ज़रूर होता है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। पैराग्राफ 4 में ये तस्लीम किया गया मदरसातुल हिफ्ज़, आयशा एकेडमी, दीनियात एकेडमी, मदरसातुल बनात की सालाना तकरीब नुसरत जहां कॉलेज फॉर वुमेन के ग्राउंड में मुनक़्क़द की गई, जहां तफसीर सगीर को तकसीम किया गया और मुबैना वाक़या 2019 में रूनुमा हुआ। काबिल तवज्जो बात यह है कि यह घर की चार दीवारी और घर की खलवत नहीं बल्कि मदरसा अकेडमी की सालाना तकरीब है जो कॉलेज के ग्राउंड में मुनक़्क़द की गई। अब इस ग्राउंड की तकरीब को भी खलवत का करार देकर तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान तफसीर तकसीम करने की इजाज़त देना अदल के मुनाफी है। नंबर 9, फ़तह मक्का के मौका पर आम मुआफ़ी का जिक्र तो फैसला के पैराग्राफ 47 में किया गया, ताहम इब्ने क़त्ल और इस जैसे गुस्ताखों को जिन्हें काबा के पर्दे में भी छुपे हों तो कत्ल कर देने का हुक्म दिया गया, यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। नंबर 10, पैराग्राफ 48 में रहमतुल लिल आलमीन के पैरोकार होने का तकाजा ये बयान किया गया कि मुसलमान अपने मुखालफीन से भी हुस्न सलूक का रवैया रखें और सोचें कि अल्लाह ताला की रज़ा किस काम में है और क्या उनके अमाल से रसूलुल्लाह खुश होंगे। जबकि इस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया कि कुरान में तहरीफ और तन्हाई में तौहीन की इजाज़त देना क्या कुरान और सुन्नत की किसी नस या इस्लामी तारीख़ के किसी काजी के फ़ैसले से साबित है। नीज़ ये कि क्या इससे पाकिस्तान की आला अदलिया और जजिस से अल्लाह और उसके रसूल खुश होंगे या सख्त नाराज़। यकीनन कुरान ऐसे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ क़यामत के दिन हुज्जत बनेगा। नंबर 11, इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि अब कादियानियों को अपना तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और तकफ़ीर पर मबनी लिटरेचर अपने ग्राउंड्स और कॉलेज व मदारिस में छापने, तकसीम करने, पढ़ाने, बतौर निसाब मुतय्यन करने का कानूनी जवाज़ मिल जाएगा। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ है। मकासद शरीयत में पहला मकसद हिफाजत दीन है। दीन की हिफाजत का महवर किताबुल्लाह है।
अगर मजहबी आज़ादी के नाम पर तहरीफ़ कुरान की अपने घर और ग्राउंड की खलवत में इजाज़त दे दी जाए तो शरीयत इस्लामिया के तमाम मकासद फौत हो जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। वो लोग जो आलमी इंसानी हकूक़ के मंशूर के तहत मजहबी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, उनसे सवाल यह है कि किसी मजहबी अक़लियत को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत की इजाज़त देना और बात है, क्या इस आज़ादी के नाम पर मजहबी अक्सरियत के जज्बात मजरू करते हुए नक्श अमन के असबाब पैदा करने के साथ साथ मजहबी अक़लियत को तहरीफ़ कुरान की इजाज़त देना शरअन और कानूनन जायज़ करार दिया जा सकता है? नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये डॉक्टर सिद्दीकी साहब का तबसरा था। और एक और भाई ने हमें व्हाट्सएप किया है, ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये भी सुन लें। ये दिल की आवाज़ है और ये आम आदमी के दिल की आवाज़ है। क्या पाकिस्तान में किसी घर के अंदर पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ लोगों को जमा करके उनकी ज़हन साजी की जा सकती है? क्या पाकिस्तान में चार दीवारी के अंदर लोगों को इकट्ठा करके इंडिया की मोहब्बत पैदा करने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या किसी चार दीवारी के अंदर बैठकर सुप्रीम कोर्ट या इसके जजेस के ख़िलाफ़ साजिश की जा सकती है? क्या किसी घर में बैठकर आईने पाकिस्तान की मनपसंद तशरीह व तर्जमा करके शाये किया जा सकता है? यकीनन नहीं। फिर ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को इस्लाम के लिबादा में चार दीवारी में लोगों को इकट्ठा करके कुरान पाक का तहरीफ शुदा तर्जमा पढ़ाने और मिर्ज़ा कज़्ज़ाब कादियानी की नबूवत की तबलीग करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है?